एक और भोपाल में रिहायशी इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त है। कोर्ट ने साफ कहा है कि रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई जारी रहे, लेकिन सवाल रिहायशी इलाकों में धड़ल्ले से चल रही शराब की दुकानों को लेकर है। रिहायशी इलाकों में चल रही ये शराब दुकानें स्थानीय रहवासियों की परेशानी का सबब बनी हुई है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें नियमों के मुताबिक चल रही है? क्या आबकारी नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन हो रहा है? और अगर नियमों की अनदेखी हो रही है तो जिम्मेदार कौन है? हालांकि जिला प्रशासन के अधिकारी ऐसी शराब दुकानों को लेकर शिकायत के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रिहायशी इलाकों में संचालित शराब दुकान को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें संचालित होने से स्थानीय लोगों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक माहौल पर चिंता बढ़ रही है। ऐसे में प्रशासन और आबकारी विभाग की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। धार्मिक और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास शराब दुकानों को लेकर अदालत के आदेश और राज्य के आबकारी नियम लागू होते हैं, लेकिन किसी रिहायशी इलाके में शराब कारोबार संचालित हो रहा है तो सवाल सिर्फ दुकान पर नहीं बल्कि लाइसेंस जारी करने और निरीक्षण करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों पर भी उठता है। भोपाल के कई रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों का जायजा लेने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची और लोगों से उनकी परेशानी जानी। सबसे पहले स्वदेश न्यूज की टीम भोपाल के एक बड़े रिहायशी इलाके मालवीय नगर पहुंची, जहां पौष क्षेत्र में मार्केट के बीचों बीच शराब की दुकान स्थानीय लोगों के लिए तो परेशानी का सबब बनी हुई है। शाम ढलते ही यहां शराब की दुकान के बाहर शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। जायजा लिया हमारे एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान ने। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानें खुलने से आम जन बहुत परेशान है। इस वक्त हम खड़े हैं मालवीय नगर में, न्यू मार्केट के पास ये मालवीय नगर कॉलोनी है और ये पूरा आप देखेंगे, अब हम आपको दिखाते हैं, ये पूरी रहवासी कॉलोनी है। ये देखिए आप, रहवासी कॉलोनी के साथ बिल्कुल पास में यहाँ पर शराब की दुकान खोली गई है। कई बार शिकायतें की गई हैं और शिकायतों करने के साथ आए दिन यहाँ जाम लगता है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। ना ही जिला प्रशासन की टीम सुनने को तैयार है और ना ही आबकारी विभाग यहाँ पर सुनने को तैयार है। ये शराब की दुकान है, इसके सामने ही जो शराबी हैं मस्त होकर शराब खरीदते हैं और सामने बैठ के पीना शुरू कर देते हैं। ये देखिए आप, बराबर रोज का ये नियम हो गया है। लोग बहुत जहाँ परेशान हैं, कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। सामने ये इसके साथ ही यहाँ इन्होंने दुकान के बाहर बहुत सारी गाड़ियाँ, ये देखिए बराबर जाम तो डेली लगता है। दोनों तरफ से 4 व्हीलर निकलती है, 2 व्हीलर निकलती है, जाम तो डेली लगता है। डेली जाम लगता है, दोनों तरफ से 4 व्हीलर। क्यों भाई, क्या जाम से परेशानी होती है? अरे सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। पर डे का नियम है यहाँ का, 2-3 घंटे फंसना, घर भी जाना परेशानी हो गई हमको तो। हाँ, कई बार बोला तो झगड़े की उम्मीद होती है। यहाँ झगड़ा कौन करे भाई? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आम पब्लिक को भी निकलने, पैदल चलने में बहुत दिक्कत परेशानियाँ हैं। और बाकी आप देख ही रहे हैं कि कितना सारा ट्रैफिक है, और ये दारू की दुकान से तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है इधर। बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। हाँ, हर बार जाम लगता है। क्यों भैया, ये जाम बराबर लगता है, कोई व्यवस्था क्यों नहीं करते? त्योहार का दिन है, मालूम है, छोटी रोड है, देखो गार्ड लगा हुआ है, गाड़ी हमारी साइड में लगी हुई है। लोग शराब यहीं से खरीदते हैं, यहीं पे पीते हैं। सर तो गाड़ी लगी हुई, लगा हुआ है गार्ड, देखिए ना आप। मैंने पूछा, लोग शराब यहीं से खरीदते हैं, यहीं पे पीते हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं ये लोग। अब देखो बराबर जाम लगा रहता है। ये शाम को 6 बजे के बाद। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पीछे देखेंगे तो न्यू मार्केट है, लोग हैं, आराम से शराब खरीदते हैं, आराम से पैक बनाते हैं, आराम से पीते हैं। तो पियो दारू, मना किसने किया? पियो। तो क्या दिक्कत आ रही है? मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम तो आपको देख के चले। वीडियो बना रहे हो इसलिए वो आपने टोका भाई हमें, हम तो नहीं आए आपके पास। आप बोले दारू पीना, जब ये देखिए आप, हम लोग जब यहाँ पर शूट कर रहे थे तो लोग खुद ही हमसे कह रहे हैं, देखिए लोग मदहोश हो रहे हैं। और शराब की दुकान जिस दिन दूसरी छुट्टी होती है तो लोग ज़्यादा शराब खरीदते हैं और ज़्यादा पीते भी हैं। अब कल्पना करें कि जो हम जैसे लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मीडिया को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, प्रेस को यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, तो आम आदमी को क्या प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही होगी? हम हमारे साथ कुछ शॉपकीपर से उनसे जाने की कोशिश करते हैं। ट्रैफिक लगता है ना, डेली लगता है। डेली नहीं आता। कब से दुकान खोले हैं आप यहाँ पे? मेरे को हो गए 20 साल हो गए। 20 साल से यहाँ। तो 20 साल से ऐसी कष्ट झेल रहे हैं? नहीं, ये तो अभी आई है, खैर कुछ साल पहले आई है। अच्छा, कुछ साल पहले आई। कितने साल पहले आई है? 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से हमारे ये यहाँ पर लोग हैं वो जाम झेल रहे हैं। ये दुकानदार थे, बड़ी हिम्मत करके बोल पाए हैं। हालांकि शराब जो माफिया होते हैं वो ताकतवर भी होते हैं और शक्तिशाली भी होते हैं, उनके सामने बहुत कम लोग बोल पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने आपको जाम दिखाने की कोशिश की, एक बार हम फिर जिला प्रशासन से, आबकारी विभाग से और पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं और अपील भी करते हैं
कि यहाँ पर जो रहवासी एरिया में या जिस तरीके से यहाँ पर ज़्यादा यातायात हो वहाँ पर ये शराब की दुकानें हटाई जाए, नहीं तो किसी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना बनेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरविंद चौहान, भोपाल। स्वदेश न्यूज की टीम भोपाल के एक और सबसे बड़े रिहायशी क्षेत्र में पहुंची, जहां के शराब दुकान न केवल व्यापारियों बल्कि लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं अरेरा कॉलोनी 10 नंबर इलाके की, जहां बीच मार्केट में शराब की दुकान के बाहर चारों ओर नशेड़ियों का आतंक महिलाओं और बच्चों के लिए एक बड़ी समस्या है। यहाँ लोगों से बात की स्वदेश न्यूज के डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने ने। आप जैसे देख सकते होंगे पीछे जो वाइन शॉप है उसके आसपास का आप जमावड़ा अगर देखेंगे, जो आपने पहले भी दिखाया है, ये न्यूसेंस तो अभी आप रोड पे देख रहे हो, ये धीरे धीरे पूरा थोड़ी देर बाद कॉलोनी के अंदर आ जाते हैं। जो पार्क है उनमें आके बैठ जाते हैं, यहाँ से बोतल लेते हैं। आर्य समाज सामने पीछे देखिए मंदिर है, वहाँ से पानी भर लेते हैं ये लोग ज़बरदस्ती, और उसके बाद कॉलोनी में आके महिलाओं की सुरक्षा को लेके खतरा बढ़ गया है। जो बच्चे हैं वो हम पार्क में खेलने नहीं जाने दे रहे कोई भी, तो असुरक्षा बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए ये दिन भर की जब तक ये दुकान रहती है जब तक के लिए बन चुकी है। 1 साल से ज़्यादा हो गया जिला प्रशासन से कहते परंतु जिला प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रही। एक तरफ आप भोपू पे गाना बजा रहे हैं कि नशे से दूरी है जरूरी, परंतु अरेरा कॉलोनी वासियों को जिस प्रकार का नरकी जीवन जीना पड़ रहा है, इसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है, जिन्होंने साठगांठ करके भ्रष्टाचार करके इस अवैध दुकान को यहाँ पे चलाने की अनुमति दी है। और निरंतर प्रशासन की नाक के नीचे आम रहवासियों को परेशानी हो रही है और प्रशासन किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से बचता नजर आ रहा है। भोपाल के एक और पौष क्षेत्र में जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता आकाश सैन ने, जहां रिहायशी इलाकों में शराब दुकान होने से आ रही परेशानी व्यापारियों और अन्य लोगों ने बयां की। यहां क्षेत्रीय विधायक भगवान दास सपनानी ने कहा कि व्यापारियों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। अब आप ये मानकर चलिए, देखिए आपने जो प्रश्न किया हुआ है इसके ऊपर मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मेरा 10 नंबर पर व्यापार है। 10 नंबर पर आप ये मानकर चलिए जो शराब की दुकान है वो नियमों को तोड़ते हुए बनी हुई है। यहाँ पर पहले तो मंदिर है पास में, ठीक है, हॉस्पिटल दीवार से दीवार लगी हुई है, ऐसा तो, जबकि उनके जो नियम है वो इन सब नियमों के विरुद्ध है ये। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, 80-100 के लगभग पूरे भोपाल में शराब की दुकानें हैं। क्या शराब की दुकानों से राजस्व मिलता है? क्या कोई दुकानदार GST नहीं देता है? क्या संपत्ति कर नहीं देता है? सरकार एक तरफ तो देखती है कि हमारा राजस्व का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ व्यापारी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राजस्व देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने नोटिस दिया है तो आप शराब की दुकानों पे शुरुआत कर दीजिए। आप हम सबको बातचीत भी की और कहा भी, बताया भी है कि इस तरीके से इसकी कल्पना है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कठिनाई तो हुई है, लेकिन उसका समाधान भी डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार निकालेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी निकालेंगे और बहुत जल्दी बेहतर होगा सभी के लिए, रहवासियों के लिए भी और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उनके लिए भी। कुल मिलाकर के इस एक स्वरूप आने के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उधर राजधानी के रिहायशी इलाकों में संचालित शराब दुकानों को लेकर उठ रहे सवालों पर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि शराब दुकानों का अलॉटमेंट मध्य प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के तहत किया जाता है। हालांकि किसी दुकान को लेकर शिकायत मिलती है तो प्रशासन नियमानुसार संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। देखिए, मध्य प्रदेश शासन की आबकारी की एक नीति होती है जिसके तहत प्रतिवर्ष एक व्यवस्था है, दुकानों का चयन होता है और चयन नियमानुसार पॉलिसी में ही लिखा हुआ है कि किन किन स्थानों पे दुकानें नहीं लगाई जा सकती हैं और उसी के आधार पे ही दुकानों का आवंटन किया जाता है। तो जो नीति में है, नीति का पालन तो दुकानों के आवंटन में ही एक तरीके से उसमें इनबिल्ट होता है या उसका हिस्सा होता है। फिर भी यदि कहीं पे इस प्रकार की कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि कहीं पे आमजन में कोई विरोध होता है, आक्रोश होता है, तो हम लोग उसको नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। नियमों में, पॉलिसी के अनुसार जो भी चीज़ें होती हैं उसके अनुसार हम लोग बिल्कुल उसमें अपने स्तर पे बिल्कुल कार्रवाई करते हैं। कलेक्टर के मुताबिक शराब दुकानों से जुड़ी किसी भी शिकायत पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अब सवाल ये है कि रिहायशी क्षेत्रों में शराब दुकानों को लेकर सामने आ रही शिकायतों पर प्रशासन की कार्रवाई कब और कितनी प्रभावी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।